हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम फरवरी के दूसरे सप्ताह 8 फरवरी से 14 फरवरी तक जितने भी उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। हमारी जो जनवरी मंथ करंट अफेयर्स की वीडियो है वो चैनल पे अपलोड हो गई है। आप चैनल में जाके जनवरी मंथ की वीडियो देख सकते हैं। और जो हमारी फरवरी की पहले सप्ताह की वीडियो है वो भी हमारे चैनल में अपलोड हो गई है। आप चैनल में जाके जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने करंट अफेयर्स से। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हिम तेंदुओं की दुनिया का खुलेगा रहस्य। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो बागेश्वर वन प्रभाग में हिम तेंदुओं की दुनिया का रहस्य जानने के लिए वन विभाग अध्ययन की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विभाग को ग्रीन इंडिया मिशन के तहत बजट स्वीकृत है। अध्ययन के बाद हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए बेहतर ढंग से कदम उठाए जाएंगे। तो जो बागेश्वर वन प्रभाग है वह हिम तेंदुओं पर अध्ययन कर रहा है और इस अध्ययन से हमें हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए बेहतर ढंग से हम जो कदम है वो उठा सकेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, अब क्यूआर कोड से रखेंगे गिल्टों का हिसाब। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गिल्ट क्या होते हैं। तो जब वन जो विभाग है वह जब पेड़ों की कटाई करता है, तो पेड़ों की कटाई करने के बाद जो पेड़ का जो बीच का बड़ा तना होता है, जब वन विभाग उसे लाके एक जगह रख देता है तो मतलब जो पेड़ों के तने हैं उनको ही गिल्ट कहा जाता है। तो उसके बारे में तो आइए जानते हैं। तो वन विभाग प्रकाष्ठ के गिल्टों के रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था में बदलाव होगा। अब क्यूआर कोड के माध्यम से प्रकाष्ठ का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा। प्रदेश में हल्द्वानी पूर्वी लैगिंग विभाग में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो जो हल्द्वानी पूर्वी लैगिंग प्रभाग है यहाँ इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो जो अब जो गिल्ट लाए जाते हैं उन पे अब क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे कि उनकी मतलब एक अच्छे तरीके से निगरानी की जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, जंगली को भारत गौरव सम्मान। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत सेवा संगम ने वन विभाग के ग्रीन एम्बेसडर और रुद्रप्रयाग में मिश्रित वन मॉडल को विकसित करने वाले पर्यावरणविद जगत सिंह चौधरी को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया। तो जगत सिंह जो चौधरी हैं जिनका उपनाम जंगली है, उनको इस बार भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, घन्ना भाई को दी अंतिम विदाई। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हाल ही में जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार जो घनानंद थे उनका निधन हो गया है। तो उन्हीं के बारे में तो उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध लोक हास्य कलाकार घनानंद उर्फ घन्ना भाई को हरिद्वार में अंतिम संस्कार करके विदाई दी गई। तो आ सकता है एग्जाम में कि जो उत्तराखंड में हाल ही में जो घनानंद उर्फ घन्ना भाई की जो मृत्यु हुई है वह उत्तराखंड से किस प्रकार संबंधित थे। तो वह उत्तराखंड में लोक हास्य कलाकार थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, अब 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा मेघालय। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल जो हो रहे हैं वह उत्तराखंड इसका आयोजन करा रहा है। अब जो 39वें राष्ट्रीय खेल है उसकी मेजबानी मेघालय करेगा। और जब उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेलों का जब समापन हो रहा था तो उस वक्त मेघालय के जो सीएम है कानराड संगमा वो आए थे। और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जो राष्ट्रीय खेलों का ध्वज है वह जो मेघालय के सीएम है कानराड संगमा उनको देकर 39वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी है वो मेघालय को दी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, राज्य में 13 आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित। तो राज्य सरकार ने 13 आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित कर दिए हैं। प्रत्येक जिले में घोषित इन संस्कृत ग्रामों में सभी कामकाज और बोलचाल देववाणी संस्कृत में होंगे। तो राज्य सरकार द्वारा 13 आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किए गए हैं और प्रत्येक जिले में एक एक
संस्कृत ग्राम घोषित किए गए हैं। आइए जानते हैं कि किस जिले में कौन सा गांव संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। तो सबसे पहले बात करें हम हरिद्वार की, तो हरिद्वार में जो नूरपुर पंजनहेड़ी गांव है, जो कि बहादराबाद सॉरी बहादराबाद ब्लॉक में स्थित है, उसको संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। अगर हम देहरादून की बात करें, तो देहरादून में भोगपुर, जो कि डोईवाला ब्लॉक के अंदर आता है, इसको संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। अगर हम उत्तरकाशी की बात करें, तो उत्तरकाशी में कोट गांव, जो मोरी ब्लॉक के अंदर आता है। चमोली में डिम्मर गांव, जो कर्णप्रयाग ब्लॉक के अंदर आता है। पौड़ी में गोदा गांव, जो खिरसू ब्लॉक के अंदर आता है। रुद्रप्रयाग में बैजी गांव, जो अगस्त मुनि ब्लॉक के अंदर आता है। टिहरी में मुखेम गांव, जो प्रतापनगर ब्लॉक के अंदर आता है। नैनीताल में पांडे गांव, जो कोटाबाग ब्लॉक के अंदर आता है। अल्मोड़ा में जैती गांव, जो ताड़ीखेत ब्लॉक के अंदर आता है। चंपावत में खरककार की, पिथौरागढ़ में उर्ग गांव, जो मूनाकौड़ ब्लॉक के अंदर आता है। बागेश्वर में सीरी गांव, और यूएस नगर में नगला तराई गांव, जो कि खटीमा ब्लॉक के अंदर आता है। तो ये जो गांव थे, ये राज्य सरकार द्वारा संस्कृत ग्राम घोषित किए गए हैं। आप इनमें से अगर गांव ही याद रखेंगे और गांव ही पूछा जाएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो आप गांव ब्लॉक ना याद रख के केवल गांव ही याद कीजिएगा। तो ये कुछ गांव हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी विमला का निधन। तो सुंदरलाल जो बहुगुणा है, जो पर्यावरणविद थे, उनकी पत्नी विमला बहुगुणा का निधन हो गया है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो चिपको आंदोलन एवं गांधीवादी विचारों की प्रयोगशाला के रूप में अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाली दिवंगत सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी विमला बहुगुणा का निधन हो गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे के मंत्री दामोदर ने विमला को वन देवी की उपाधि दी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो विमला बहुगुणा है, उनको वन देवी की उपाधि किसने दी थी। तो उनको वन देवी की उपाधि दामोदर, जो कि विनोबा भावे के मंत्री थे, उन्होंने दी थी। तो ये थे हमारे 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि हमारे आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप करंट अफेयर से अपडेट रह सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।